यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता ढगुना। उत्तर प्रदेश की राजधानी में सियासी पारा अब पूरी तरह से गरमाया हुआ है। बात करें लखनऊ लोकसभा सीट की तो आज कुल 8 नामांकन दाखिल हुए, तो वहीं मोहनलालगंज लोकसभा सीट से 5 नामांकन दाखिल हुए। वहीं यूपी की बात ने जनता का मूड जानने के लिए स्थानीय लोगों से बातचीत की। इस बार लोगों का कहना है कि स्थानीय मुद्दों पर ही वोट दिए जाएंगे। लोगों का इस और भी साफ कहना है कि 5 किलो राशन से जनता अब पिघलने वाली नहीं है। उनकी मूलभूत जरूरतों को देखना भी जरूरी है। इसलिए इस बार के चुनाव में क्षेत्र का विकास और स्थानीय मुद्दे हावी रहेंगे। आइए जानते हैं लोगों का क्या कुछ कहना। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात। और यूपी की बात का कारवां आज पहुंचा हुआ लखनऊ के कलेक्ट्रेट भवन के पास, जहां पर आपको पता है कि नामांकन की प्रक्रिया है वो चल रही है। हालांकि 3 मई को नामांकन का आखिरी दिन है और प्रत्याशी लगातार अपने अपने नामांकन पत्रों को भरने के लिए आ रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे क्या है मूड इस बार का। 2024 का चुनाव है, क्या समीकरण है, किस आधार पर इस बार का जो वोटिंग है वो इस बार देने जा रहा है। सर, 2024 का अगर बात की जाए तो क्या है इस बार का समीकरण? अब इसके बारे में तो जैसे हम लोग जो है महंगाई से बहुत परेशान हैं और जातिवाद के नाम पे जो है वोट दी जा रही, हिंदू मुस्लिम कराया जा रहा है। अब हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट नहीं जाएगा, अब सीधे सीधे जाएगा महंगाई के जो खिलाफ रहेगा। हम लोग महंगाई को ध्यान में रखते हुए हम लोग बीजेपी को ना वोट करके हम कोई दूसरा विकल्प सोचेंगे और हम कोई एक नई सरकार का एक नया स्तंभ खड़ा करेंगे। और हमारी सोच है, हम नवयुवक हैं, हम लोग जो है बेरोजगार हैं। हम लोग जो आशा करते थे, आशा के साथ जो सरकार मोदी सरकार बनाई थी, अब हम ये चाहते हैं कि हम इस सरकार से छुटकारा पाके हम कोई दूसरा विकल्प सोचें। किन आधार पर 24 का चुनाव का वोटिंग रहेगी? देखिए, हम लोग पिछले 10 साल में बीजेपी यहाँ सत्ता में रही, शासन में रही, पूर्ण बहुमत में रही है और जनता जो हम लोग वोटर हैं, आम पब्लिक है, उसको इन्होंने क्या दिया है? बच्चों के लिए नौकरियां नहीं है, एजुकेशन इतनी महंगी हो गई है कि बच्चों को पढ़ा पाना मुश्किल है। ऐसी हालात में जो 10 साल बीजेपी सत्ता में फुल उसमें रही है, पूरी पावर में, और चहुमुखी विकास की जो बात कर रही थी, वो आज कहाँ उनका चहुमुखी विकास दिख रहा है? भाई, क्राइम देखिए कहाँ जा रहा है, महंगाई कहाँ जा रही है, रोज़गार आपने दिया नहीं है, पेट्रोल डीजल कहाँ दे जा रहा है, वो तो आपने कर नहीं पाया। अब आज जो ये चुनाव है 2024 का, इसमें हम लोग बदलाव चाह रहे हैं। और अगर बदलाव नहीं आएगा, एक छत्र किसी का शासन होता है तो पब्लिक जो है उनको ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग बिल्कुल गुलाम से हैं। आप 5 किलो राशन दे रहे हैं, ठीक है, हमें 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमारे बच्चों को नौकरियां चाहिए, हमारे बच्चों का अच्छा स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ें चाहिए, वो आप दे नहीं रहे हैं। 5 किलो राशन दे करके बच्चों के रोज़गार पे बाकी जो जितनी समस्याएं उसको आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पे इस बार का वोट हम लोग नहीं करने वाले हैं। इस बार हम लोग धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे नहीं वोट करने वाले हैं, विकास के नाम पे। महिलाएं हैं कुछ, उनसे भी बात करेंगे। बहन जी, आज इस बार का चुनाव बदलाव, भाई साहब ने जैसा बताया कि बदलाव की राजनीति है, बदलाव चाहती है जनता, कितना आप भाई साहब की बात से तारुण्य? हम पूरी तरह से सहमत है। जनता ना चाहेगी बदलाव तो फिर ये 15 लाख रुपया दे के 15 लाख रुपया देंगे, कहाँ गया 15 लाख रुपया? बच्चों को शिक्षा छीन लिया, DST इतनी महंगी इस तरह से कर दिया, महंगाई कितनी महंगाई कर दिया। हम लोग उनको बच्चों को रोजी रोजगार छीनेंगे, हम लोग इसको वोट देंगे। हम और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, जैसा कि मैडम कह रही हैं कि बदलाव की राजनीति ज़रूरी है, कितना आप उससे सहमत हैं? देखिए, सत्ता बदलनी चाहिए, सत्ता किसी एक की नहीं है।
सत्ता को हमेशा बदलाव की ज़रूरत है। और क्या जानना चाहेंगे बताइए। बदलाव के रूप में आपकी जो निजी मूलभूत समस्याएं हैं उनका निराकरण नहीं हुआ या क्या, किस तरीके से बदलाव चाहिए? मूलभूत समस्याएं बहुत हैं। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं निकाल पा रही है, और निकाल रही है तो आउटसोर्सिंग से ज़्यादा कंपनी द्वारा बच्चों को रोजगार दिया जा रहा है, जो 5,000, 6,000, 8,000 की नौकरी है। शोषण बहुत हो रहा है बच्चों का। तमाम बच्चे बेरोजगार हैं। टीचर की वैकेंसी नहीं आई, 6-7 साल हो गया। कह रहे हैं कि हमारे यहाँ समानुपात बराबर है। ठीक है, व्यवस्थाएं स्कूल की नहीं देखी जा रही हैं। स्कूल की व्यवस्थाएं ठीक नहीं हैं। जो प्राथमिक विद्यालय हैं, अगर आप वैकेंसी नहीं निकाल पा रहे हैं तो डेढ़ बेड कराना बंद कर दीजिए। क्यों करा रहे हैं? बच्चों को पैसा क्यों फूंक रहे हैं? फालतू में पैसा जा रहा है, लोगों को लाखों रुपया जा रहा है, लेकिन आप वैकेंसी नहीं निकाल पा रहे हैं। अच्छा, रोजगार का मुद्दा आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा, आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा राशन है। राशन मिलता रहे, हम लोग फ्री खाते रहते हैं। हमको क्या चाहिए? क्या हम लोगों को आय से घूमने मिलता है, खाने को मिलता है, और क्या चाहिए? जो चाहिए वो हमको मिल रहा है। रहने के लिए घर दे रहा है, खाने के लिए काम नहीं करना पड़ता है। क्या नहीं है ये बताइए? इन 10 सालों में क्या नहीं हुआ? सब कुछ तो हुआ, क्या नहीं हुआ खाली आप बताइए। मेरा सवाल यही है ना कि आप 2024 का चुनाव है तो किस आधार पे इस बार का वोट देने जा रहे हैं? राशन के आधार पे। राशन लीजिए, वोट दीजिए, सीधी बात। ईवीएम के आधार पे वोट हो रहा है, सबसे बढ़िया। क्या चाहिए आपको? चलिए भाई साहब का कहना राशन पड़ता है, हाँ, तो तेल भी पड़ता है, नमक भी पड़ता है, और भी मसाले भी लगते हैं, गैस भी लगती है। खाली 5 किलो राशन में आपका पेट भर जाएगा। थोड़ा मजदूरी करिए भाई, इतना तो कर सकते। दिन भर आवारा जैसे घूमा जा रहा है, थोड़ा मजदूरी चलिए हम और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आपका जो मुद्दा है 24 के चुनाव में क्या है विशेष मुद्दा? मुद्दा क्या, जितने पढ़े लिखे जो डिग्रियां लेके बैठे हैं, मुद्दा यही चाहिए, उनको नौकरी चाहिए। तो नौकरी कहाँ मिल रही है? और मैं नौकरी के लिए अप्लाई डाल रहा हूँ, मेरी एज ही निकल गई। हम खैर इतना ही कहना चाहेंगे, जो प्रदेश की जनता है वो कहीं ना कहीं इस बार विकास के मुद्दों पे चर्चा कर रही है और विकास के मुद्दे पर ही वोट देगी। कैमरे से दीपक के साथ अमन प्रधान, यूपी की बात, लखनऊ।